नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करेंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो है 1 फरवरी 2022 तक का अपडेट किया गया है। ठीक है, और ये लेटेस्ट किताब है और यह किताब आपका वार्षिकांक ईयरली मैगजीन है। फरवरी 2021 से लेके फरवरी 22 तक का इसमें आपको अपडेट किया गया है। और इसमें हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका 600 MCQ, जो कि आपका इस किताब के आखिरी में दिया गया है। और टोटल आपको 30 सेट्स मिलेंगे और एक सेट्स में टोटल 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो आज हम जो सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है सेट नंबर तीसरा। ठीक है, सेट नंबर 3 बना लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 को। तो सेट नंबर 3 आपके सामने आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए के सिवन, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी डॉक्टर पीके मिश्रा, ऑप्शन डी पवन कुमार गोयनका। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ को। इसरो का नया अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ऑप्शन बी नागोजी ओकोंजो इबिला, ऑप्शन सी पियरे ओलिवियर गैरिंचस, ऑप्शन डी गीता गोपीनाथन। तो आपको बताना है 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पियरे ओलिवियर गैरिंचस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गैरिंचस बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिसंबर 2021 हेतु ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दिसंबर 2021 हेतु ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन ए मयंक अग्रवाल, ऑप्शन बी मिशेल स्टार्क, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी एजाज पटेल। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एजाज पटेल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी शिलोंग, ऑप्शन डी आइजोल। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2022 में जारी हिनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो जनवरी 2022 में जारी हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन ए 91, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 83। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 83, 83वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। तो 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA-TGM की मारक क्षमता क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA-TGM की मारक क्षमता क्या है? ऑप्शन ए 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए हर्षाली मल्होत्रा, ऑप्शन बी सारा अली खान, ऑप्शन सी कार्तिक आर्यन, ऑप्शन डी अजय देवगन। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है किनारा कैपिटल इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो किनारा कैपिटल इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी सैफाली वर्मा, ऑप्शन डी शार्दुल ठाकुर। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रविंद्र जडेजा को। ठीक है, तो किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है ए प्रॉमिज लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रॉमिज लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बराक ओबामा, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा। ए प्रॉमिज लैंड के पुस्तक के लेखक है बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 12 है खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी कैरिबियन द्वीप समूह, ऑप्शन सी गैलापैगोस द्वीप समूह, ऑप्शन डी डार्विन टापू समूह। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गैलापैगोस द्वीप समूह। तो खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी जो है गैलापैगोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चन नंबर 13 है बीसीसीआई ने वर्ष 2022 और 2023 के आईपीएल संस्करणों हेतु किसे टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? तो बीसीसीआई ने वर्ष 2022 और 23 के आईपीएल संस्करणों हेतु किसे टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? ऑप्शन ए वीवो, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी जियो, ऑप्शन डी पतंजलि। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया, वे किस देश से थे? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया, वे किस देश से थे? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इटली। तो यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया, वे इटली देश के थे। क्वेश्चन नंबर 15 है गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ऑप्शन ए हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी केवड़िया रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी सी भुज रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी जामनगर रेलवे स्टेशन। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 समारोह में ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता है? तो ऑप्शन ए बेलफास्ट, ऑप्शन बी किंग रिचर्ड, ऑप्शन सी द पावर ऑफ द डॉग, ऑप्शन डी साइरानो। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द पावर ऑफ द डॉग। तो 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार
2022 समारोह में ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनवरी 2022 में पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब मनाया गया? तो जनवरी 2022 में पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 से 16 जनवरी, ऑप्शन बी 12 से 18 जनवरी, ऑप्शन सी 11 से 17 जनवरी, ऑप्शन डी 13 से 19 जनवरी। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 से 16 जनवरी। तो जनवरी 2022 में पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह 10 से 16 जनवरी को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी कोलकाता। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तुर्कमेनिस्तान। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु तुर्कमेनिस्तान देश के साथ समझौता किया है। तो इस प्रकार हमारा जो है सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।